Hello everyone. 7th chapter triangles and exercise 7.1. 7.1 में फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम लास्ट पार्ट तक कवर कर चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3 इन दिस वीडियो. थर्ड क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन में फिगर ऑलरेडी गिवन है, सो लेट्स ड्रॉ द फिगर फर्स्ट. आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन. Third question is AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. क्वेश्चन का हर वर्ड इंपॉर्टेंट है. एवरी वर्ड ऑफ द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट हियर. केयरफुल होकर सुनना. AD and BC are equal perpendiculars. क्या कह रहा है? AD and BC are equal perpendiculars. पहले तो ये दोनों इक्वल है एंड उसके बाद परपेंडिकुलर से किस पे? टू द लाइन सेगमेंट AB. AB के ऊपर परपेंडिकुलर है ये दोनों. AD परपेंडिकुलर है AB पे, तो मतलब यहाँ एंगल 90 डिग्री होगा. एंड BC परपेंडिकुलर है AB पे, तो यहाँ भी एंगल 90 डिग्री होगा. ओके, इक्वल परपेंडिकुलर, तो पहले तो ये दोनों इक्वल भी है AD एंड BC, एंड उसके बाद परपेंडिकुलर है AB पे. नेक्स्ट देखते हैं. सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB. CD बाइसेक्ट्स AB. नाउ जो हमें प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को, एंड हम जानते हैं किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करने का मतलब है उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. सो टू बी प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करना है, टू बी प्रूव्ड कि CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट करेगा मतलब इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. O पे कट किया तो OA एंड OB इक्वल होने चाहिए. तो हमें यही प्रूव करना है कि OA को OB के इक्वल बताना है. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. ओके, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं. इनके अदर देन इस क्वेश्चन में और कोई भी डेटा गिवन नहीं है. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. AD BC के इक्वल गिवन है, इक्वल परपेंडिकुलर गिवन है AD एंड BC. तो AD और BC इक्वल है. नाउ यहाँ देखना, ADO एंड BCO ये दोनों ट्राइंगल्स है. ADO एंड BCO. So in triangles ADO and triangle BCO. ADO and BCO. ADO BCO. Now इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं. एक तो AD BC के इक्वल गिवन है. So AD इक्वल टू BC. AD इक्वल टू BC ये हमें गिवन है. सो इसके साइड में रेफर कर दिया गिवन डेटा. नेक्स्ट, अब देखना, ये जो एंगल CBO है वो एंगल DAO के इक्वल है. एंगल CBO जो कि 90 डिग्री है ऊपर वाले ट्राइंगल में, नीचे वाले ट्राइंगल में एंगल DAO दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों 90 डिग्री के इक्वल है. सो एंगल CBO इक्वल टू नीचे वाले ट्राइंगल का DAO. एंगल DAO ये दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों 90 डिग्री के इक्वल है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. एक साइड इक्वल आ गई है, एक एंगल इक्वल आ गया है. तो अब देखते हैं एक कोई और एंगल या फिर साइड को हम इक्वल बता पाते हैं क्या. यहाँ देखना, 6th चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो हम यहाँ यूज़ ले सकते थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का. मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ले सकते थे क्योंकि जब BC एंड AD को पैरेलल गिवन दिया होता, BC एंड AD को हमें रेंडमली ऐसे पैरेलल अज्यूम नहीं करना है. पैरेलल होता तो क्वेश्चन में हमें गिवन होता कि BC और AD पैरेलल है, तब तो हम ये दोनों एंगल भी इक्वल ले लेते. लेकिन अभी ऐसा नहीं करेंगे. क्योंकि जस्ट ऑब्जर्वेशन से हमें नहीं देखना है, गिवन डेटा भी होना चाहिए. BC AD के पैरेलल नहीं दे रखा, इसका मतलब दोनों पैरेलल नहीं है. ओके, तो यहाँ पे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मैं अभी तक नहीं लगा पा रहा हूँ जब तक गिवन नहीं है. तो इसके अदर देन दूसरे एंगल के लिए देखते हैं या दूसरी साइड के लिए देखते हैं. ये DC जो लाइन है इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि ये यहाँ के पॉइंट के बाद 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, नहीं. तो OD एंड OC को भी इक्वल नहीं ले सकते. अब एक और कंसेप्ट देखना जो काफ़ी जनरल कंसेप्ट है कि जब कोई 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. जब कोई 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करती है तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. इसका मतलब ये जो एंगल BOC है ये इक्वल होगा एंगल AOD के. एंगल
BOC इक्वल होगा BOC ऊपर वाले ट्राइंगल का इक्वल होगा नीचे वाले ट्राइंगल के AOD के। इसके साइड में रेफर करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, दैट्स वाई दे आर इक्वल हियर। नाउ एक साइड इक्वल है, एंगल इक्वल है, एक और एंगल इक्वल है। नाउ एंगल एंगल एंड साइड, ये साइड इन दोनों एंगल के बीच में होती, मतलब ये साइड इंक्लूडेड साइड होती इन दोनों एंगल के लिए, तब तो हम ए रूल अप्लाई करते हैं। लेकिन अभी एंगल एंगल एंड साइड, एंगल एंगल एंड साइड दूसरे ट्राइंगल के इक्वल है। एक ट्राइंगल के एंगल एंगल साइड दूसरे ट्राइंगल के एंगल एंगल साइड के इक्वल है रेस्पेक्टिवली। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, 90-90 एक दूसरे के इक्वल है, साइड दोनों के लिए इक्वल है। नाउ बाय अप्लाइंग एंगल एंगल साइड रूल, एंगल एंगल साइड रूल, अब ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रेंट है एक दूसरे के। यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग का हमें ध्यान रखना है। OAD में इसे बोल रहा हूँ OAD, तो उसे मैं कहूँगा OBC। तो ट्राइंगल OAD कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल OBC के। ओके, क्योंकि AD BC के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। AD एंड BC इक्वल है, एंगल O जो दोनों में इक्वल है, B और A इक्वल है, जहाँ A मिल रहा है वहीं B मिल रहा है। इसका मतलब ये सीक्वेंस सही है। तो OAD कॉन्ग्रेंट है OBC के, OAD कॉन्ग्रेंट है OBC के। नाउ अब जो हमें प्रूव करना है वो OA इक्वल टू OB, OA को OB की इक्वल प्रूव करना है। OA तो नीचे वाले ट्रायंगल में आ रहा है, OB ऊपर वाले ट्रायंगल में आ रहा है। OA नीचे वाले ट्रायंगल में आ रहा है, OB ऊपर वाले ट्रायंगल में आ रहा है, एंड दोनों की करस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम है। जो दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं इस ट्रायंगल के, दूसरे ट्रायंगल के दोनों इक्वल के, दोनों एंगल के, उन्हीं के बीच में ये साइड आ रही है OA, एंड ऊपर में भी इन दोनों एंगल के बीच में ये साइड मिल रही है OB। इसका मतलब ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो OA हम यहाँ से इक्वल कर देंगे OB के, साइड में रेफर करेंगे CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ये दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, एंड OA OB करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है तो इक्वल होंगी। साइड OA OB की इक्वल होगी, OD OC के करस्पॉन्डिंग है तो OD OC के भी करस्पॉन्डिंग है, इसका मतलब दोनों इक्वल है। एंड ये जो एंगल है BCO, ये एंगल ADO के भी इक्वल है। BCO अब ADO की इक्वल है, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए इन दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के। यहाँ से हमें ये BC को AD कॉन्ग्रेंट भी प्रूव करना होता, BC को AD के पैरेलल भी प्रूव करना होता तो हम कर सकते थे, क्योंकि इन दोनों को एक बार कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तब इनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, मतलब एक Z बन जाएगा। एंड ये दोनों एंगल जब इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो हम इन दोनों लाइन को पैरेलल भी प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं गिवन है, जस्ट हमें OA एंड OB को इक्वल प्रूव करना था, दैट्स वी हैव प्रूव्ड हियर। ओके, सो CD बाइसेक्ट्स AB, CD AB को बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब OA को OB के इक्वल होना चाहिए, जो हमने प्रूव कर दिया है। दिस वॉज द थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव टुवार्ड्स क्वेश्चन नंबर 4th। आई एम गोइंग टू इरेज द स्क्रीन, सो जो नोट कर रहे हैं प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट द कंटेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4th। नाउ यहाँ भी फिगर क्वेश्चन के साथ ही गिवन है, दैट आई हैव ड्रॉन हियर। ओके, इस डायग्राम के साथ क्या गिवन है उसे देखते हैं। L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस, L और M इन दोनों को पैरेलल दे रखा है। जो भी हमें मिल रहा है इन्हें नोट करते हुए चलते हैं। L पैरेलल टू M, L और M को पैरेलल गिवन है। नेक्स्ट, L और M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines। L और M जो एक पेयर है पैरेलल लाइन की, इनको इंटरसेक्ट करिए अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। P Q ये दोनों भी पैरेलल गिवन है। अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन मतलब P पैरेलल है Q के। ओके, नेक्स्ट, सो दैट ABC कॉन्ग्रेंट है CDA के, जो हमें प्रूव करना है। टू बी प्रूव्ड
ए बी सी को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है सी डी ए के। ए बी सी को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है सी डी ए के। ओके, ये हमें प्रूव करना है। एल और एम को पैरेलल गिवन है, पी क्यू भी पैरेलल गिवन है। तो एल और एम की जो पेयर है इसके लिए पी भी ट्रांसवर्सल है, क्यू भी ट्रांसवर्सल है। और पी और क्यू की जो पैरेलल पेयर है इनके लिए एल ट्रांसवर्सल है, एम भी ट्रांसवर्सल है। इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलने वाली इस क्वेश्चन में। 6th चैप्टर का पूरा कंसेप्ट यहाँ यूज़ करेंगे हम। नाउ हमें प्रूव करना है ए बी सी को कॉन्ग्रेंट बताना है सी डी ए के। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ ए बी सी यहाँ है, ए बी सी एंड सी डी ए मैं इन्हें कलर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देता हूँ। सी डी ए and this one is ABC. ओके, ABC ब्लैक कलर से है एंड CDA रेड कलर से। इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ से जो भी हमें डायरेक्ट मिल रहा है उसे देख लेते हैं। कॉमन लाइन का कंसेप्ट हम काफ़ी टाइम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये जो ट्रायंगल ABC है इसमें AC लाइन हमें मिल रही है एंड ऊपर वाला जो ट्रायंगल CDA है इसमें भी AC लाइन मिल रही है। दोनों में कॉमन है, मतलब AC एंड AC को हम इक्वल ले सकते हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ से ऑब्जर्वेशन मिल गया है AC इक्वल टू AC बिकॉज ऑफ कॉमन साइड। दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है। यहाँ एक लाइन एक्स्ट्रा हम ऐड कर सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड CDA। इन दोनों ट्रायंगल के लिए हम देख रहे हैं AC इक्वल टू AC बिकॉज ऑफ कॉमन। AC नीचे वाले ट्रायंगल के लिए इक्वल होगी AC ऊपर वाले ट्रायंगल की, क्योंकि कॉमन साइड है। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ अब हम यूज़ करने वाले हैं 6th चैप्टर के कंसेप्ट्स का। केयरफुल होके देखना। ये दो लाइन पैरेलल है L और M, इनको ये ट्रांसवर्सल, फर्स्ट में ट्रांसवर्सल ले रहा हूँ दिस वन। ये जो AC एज ए ट्रांसवर्सल यहाँ पे है, इसके लिए देखना इन दोनों पैरेलल लाइन को इसने कट किया तो ये चीज़ हमें क्लियर है कि ये जो जेड की शेप में जो एंगल बनेंगे ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, वर्टेक्स वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे। ओके, तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस वन। ये है अपना DAC एंड ये है BCA। ओके, BCA इक्वल होगा DAC के। ओके, क्योंकि BCA ये एंगल तो आ रहा है नीचे वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में आ रहा है BCA, एंगल BCA एंड ये जो ऊपर वाला एंगल है DAC ये आ रहा है ऊपर वाले ट्रायंगल में। ये दोनों को हम इक्वल ले रहे हैं बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। सो इन दोनों को मैं इक्वल लिख रहा हूँ। पहले ऊपर वाला DAC, तो एंगल DAC इक्वल होगा एंगल BCA के, एंगल BCA के। DAC इक्वल है BCA के। ऐसा क्यों? इनके साइड में हम रेफर कर देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ टू पैरेलल साइड्स। ओके, एक साइड इक्वल आ गई है, एक एंगल इक्वल आ गया। या तो एक और एंगल को इक्वल कर देंगे तो एंगल साइड रूल हो जाएगा, या एक और साइड को इक्वल कर देंगे तो साइड एंगल साइड रूल हो जाएगा। ना साइड एंगल साइड हमें यहाँ यूज़ करना होता तो एक तो ये साइड इक्वल आई है, ये एंगल इक्वल आया है। ना साइड एंगल साइड के लिए एंगल इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, मतलब जो दोनों साइड इक्वल आ रही है उनके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। तो ये साइड और ये एंगल, इसका मतलब AD को BC के इक्वल प्रूव करें तभी हम साइड एंगल साइड यूज़ कर पाएंगे। AD को BC के इक्वल हमें बताना है, जो भी हम नहीं बता पा रहे, क्योंकि कोई भी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे AD को मैं BC के इक्वल कह सकूँ। तो साइड एंगल साइड तो नहीं लगा सकते। इसका मतलब एंगल साइड या एंगल साइड एंगल पे जाना है, मतलब टू एंगल और एक साइड। ओके, तो एक साइड और एक एंगल तो आ चुका है। एक और एंगल के लिए देखते हैं कि एक और एंगल यहाँ पे कहाँ से इक्वल मिल सकता है, ऊपर वाले रेड वाले ट्रायंगल के लिए एंड नीचे ब्लैक वाले ट्रायंगल के लिए भी। ओके, सेम अगेन यूज़ करेंगे 6th चैप्टर वाला कंसेप्ट, लेकिन इस बार थोड़ा अलग से इमेजिन करना।
अपने माइंड की ऑब्जर्वेशन पावर ओपन रखना डायग्राम से कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए एंड उससे ऑब्जर्वेशन लेने के लिए। फर्स्ट हमने यहाँ से जैसे ऑब्जर्व लिया था कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ये एंगल ऊपर वाले ट्रायंगल में आ गया, नीचे वाला सेकंड ट्रायंगल में आ गया। ओके, इसी टाइप की ऑब्जर्वेशन है यहाँ भी। अब देखना ये जो टू पैरेलल लाइंस है पी एंड क्यू, ये भी पैरेलल है एंड ये ए सी ट्रांसवर्सल इनके लिए भी है, ए सी ट्रांसवर्सल इनके लिए भी है। इसका मतलब यहाँ पे अगेन एक जेड बन गया है, दिस वन इज जेड हियर। ओके, ये जेड हमें वापस बन गया है, तो जेड बनने से अगेन जेड के वर्टेक्स वाले एंगल इक्वल होंगे। ये जेड यहाँ बना है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ जो एंगल है दैट इज़ बी ए सी एंड ये जो एंगल है दैट इज़ ए सी डी या फिर डी सी ए। केयरफुल होके देखना, ये जो एंगल बी ए सी है, बी ए सी, इस बार ये वाला एंगल आया है बी ए सी, ये तो आ रहा है नीचे वाले ट्रायंगल में, बी ए सी नीचे वाले ट्रायंगल में आया एंड डी सी ए ये आया है ऊपर वाले ट्रायंगल में। ये दोनों भी इक्वल आए हैं। इनको मैं अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, एंगल बी ए सी आया है नीचे वाले ट्रायंगल में एंड एंगल डी सी ए आया है ऊपर वाले ट्रायंगल में। मतलब ये दोनों ट्रायंगल के ये एंगल इक्वल आ गए। तो एक और एंगल हमें इक्वल मिल गया है, एंगल बी ए सी एंगल बी ए सी मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल बी ए सी इक्वल है डी सी ए के, इक्वल है एंगल डी सी ए के। बी ए सी इक्वल है डी सी ए के, बी ए सी नीचे वाले ट्रायंगल का, डी सी ए ऊपर वाले ट्रायंगल का। मतलब इन दोनों ट्रायंगल में से एक और एंगल हमने इक्वल कर दिया है। नाउ एक साइड इक्वल है एंड टू एंगल्स इक्वल है दोनों ट्रायंगल के। इसके लिए भी सेम ही रीजन होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन पी एंड क्यू। लाइन पी एंड क्यू पैरेलल है, उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिले हैं दोनों बी ए सी एंड डी सी ए, दैट्स वाई दे आर इक्वल। नाउ अब इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं बाय एंगल साइड रूल, एंगल साइड। नाउ ये दोनों एंगल इक्वल है, एक साइड इक्वल है, इनकी पोजीशन भी देख लेते हैं एक बार। एंगल एंड जो अब साइड जो इक्वल है, केयरफुल होकर देखना, जो साइड इक्वल है वो है ए सी, जो साइड इक्वल है वो ए सी, मतलब दिस वन। एंगल साइड एंगल नीचे वाले ट्रायंगल के, एंगल साइड एंगल ऊपर वाले ट्रायंगल के इक्वल है। ये एंगल दूसरे ट्रायंगल के इसके इक्वल है, एक साइड दोनों के लिए इक्वल है, अगेन ये दोनों एंगल इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड ए एस का ही स्पेसिफिक रूल यहाँ बन गया है, एंगल साइड एंगल, तो उसको हम अप्लाई करेंगे। सो बाय ए एस ए रूल, एंगल साइड एंगल रूल, क्योंकि अब जो साइड जो मिली वो इंक्लूडेड साइड है, दोनों इक्वल एंगल के बीच में इंक्लूडेड साइड है, दैट इज ए सी। तो बाय ए एस ए रूल ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। ये हमें इक्वल बताना था, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हमें बताना था, एंड वी हैव प्रूव्ड इट। एंगल ए बी सी सी डी ए, यहाँ पे भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है एक दूसरे के, एंगल बी एंड एंगल डी, एंगल बी और एंगल डी, अब ये दोनों को हम इक्वल कह सकते हैं। क्वेश्चन वैसा नहीं है क्योंकि एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, अब ये दोनों इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग मतलब ये जो ए सी साइड इक्वल है, ये ए सी के सामने ही, ए सी के अपोजिट एंगल बी है नीचे वाले ट्राइंगल में, एंड ए सी के ही अपोजिट एंगल डी है ऊपर वाले ट्राइंगल में। तो इन दोनों को इक्वल करना होता तो अभी हम इक्वल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सी पी सी टी, मतलब एक ट्राइंगल के 6 पैरामीटर्स दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग 6 पैरामीटर्स के इक्वल होंगे। सो इन दोनों एंगल और इस साइड के अदर देन भी ये एंगल इक्वल होगा, साइड ए डी और बी सी इक्वल होगी, एंड अनदर रिमेनिंग जो साइड है वो भी इक्वल मिल जाएगी यहाँ पे। ओके, सो दिस वाज द सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें केवल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है।
करस्पॉन्डिंग के लिए देखना होता है देन हम करस्पॉन्डिंग के लिए भी जाते हैं बाय CPCT। नेक्स्ट देखते हैं 5th क्वेश्चन इस वीडियो के लिए लास्ट। ओके, जिन्हें कन्फ्यूजन है प्लीज़ रिवाइज द वीडियो अगेन। 4th क्वेश्चन को अगेन रिवाइज करें। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज द कंटेंट नाउ। जिन्हें नोट करना है प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन यहाँ गिवन है, लाइन L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। एंगल A के लिए ये जो लाइन L है, दिस इज़ लाइन L, ये लाइन L है, ये एंगल A के लिए बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर होने का मतलब है एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो ये जो QAB ये इक्वल होगा PAB के, QAB इक्वल होगा PAB के। मतलब ये पूरा एंगल A था, लेट्स सपोज ये 60 का था, तो इस लाइन के डिवाइड करने से ऊपर वाला भी 30 आ गया है, नीचे वाला भी 30 आ गया। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, जो भी एंगल की वैल्यू होगी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। बाइसेक्टर का मीनिंग यही होता है। नेक्स्ट, एंड B इज़ एनी पॉइंट ऑन L। लाइन L पे B कोई भी पॉइंट गिवन है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ A। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स। पॉइंट B से परपेंडिकुलर है एक तो BP। ओके, ऑन द आर्म्स ऑफ एंगल A। एंगल A के जो दोनों आर्म्स है, ये एंगल A, तो फर्स्ट आर्म ये है, सेकेंड आर्म ये, तो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है BP, मतलब ये एंगल 90 डिग्री रहेगा। BQ दूसरे आर्म पे परपेंडिकुलर है, तो एक एंगल ये 90 रहेगा। परपेंडिकुलर होते ही एंगल 90 बनेगा। नाउ सो दैट, फर्स्ट जो हमें प्रूव करना है, टू बी प्रूव दैट फर्स्ट जो हमें प्रूव करना है दैट इज ट्राइंगल APB को कॉन्ग्रेंट बताना है AQB के। ट्राइंगल APB को कॉन्ग्रेंट बताना है AQB के। APB मतलब ये नीचे वाला ट्राइंगल एंड AQB ऊपर वाला ट्राइंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट बताना है एक दूसरे के। नेक्स्ट जो प्रूव करना है, BP इक्वल टू BQ, BP इक्वल टू BQ, BP को भी BQ के इक्वल बताना है। ये दोनों हमें प्रूव करना है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अगेन लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, कॉमन लाइन का कंसेप्ट काफ़ी टाइम हमारे यूज़ आने वाला है, क्योंकि जो दोनों ट्राइंगल है APB एंड AQB, यहाँ देखते ही मैं ऑब्जर्व हो गया कि ये जो साइड AB है ये दोनों में कॉमन आ रही है। APB में भी AB आ रही है, AQB में भी AB आ रही है। दोनों के लिए हाइपोटेन्यूस है, 90 डिग्री के सामने दोनों में AB है। सो फर्स्ट तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व कर लिया AB इक्वल टू AB, बिकॉज ये कॉमन साइड है। AB इक्वल टू AB बिकॉज ये कॉमन साइड है, तो दोनों के लिए एक साइड तो इक्वल आ गई। और देखते हैं, जैसे ये BP एंड BQ इन दोनों आर्म्स पे परपेंडिकुलर हुए, तो नीचे वाले ट्राइंगल का BPQ इक्वल होगा ऊपर वाले ट्राइंगल के BQA के, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है। तो BPA 90 डिग्री है, BPA नीचे वाले ट्राइंगल का, एंड BQA ऊपर वाले ट्राइंगल का, ये दोनों इक्वल है बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। BPA भी 90 डिग्री है, BQA भी 90 डिग्री, इसका मतलब दोनों एंगल इक्वल है। एक साइड इक्वल आ गई है, एक एंगल इक्वल आ गया है। अब देखते हैं, नाउ साइड और एंगल इक्वल आने के बाद या तो एक और हम साइड इक्वल कर दें, तो साइड एंगल साइड रूल अप्लाई कर लेंगे। तो एक साइड हम कौन सी इक्वल करनी होगी, जिनके बीच में एंगल इंक्लूड हो जाए, मतलब ये 90 डिग्री इंक्लूड हो जाए। तो एक तो हमने AB एंड AB को इक्वल बताया, तो ये 90 डिग्री को हम इक्वल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि AB के जस्ट अपोजिट में है एक और, जो भी हम साइड इक्वल प्रूव कर भी देंगे तो वो उसके बीच में नहीं आएगी। मीन्स एंगल जो इक्वल आया है 90 डिग्री, ये इंक्लूडेड एंगल नहीं होगा उन दोनों साइड के बीच में। तो SAS रूल तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक और साइड हम इक्वल नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन में सारे डेटा गिवन होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में सारे डेटा ऑलरेडी क्वेश्चन में हिडन होते हैं,
वी जस्ट हैव टू एक्सट्रैक्ट दैम। प्रैक्टिस से हम उसे डायरेक्टली फाइंड कर पाएंगे। ना क्वेश्चन में ये भी गिवन था स्टार्टिंग में ही, ये जो लाइन एल है ये बाइसेक्टर है इस एंगल की, ये जो पूरा एंगल है इसे बाइसेक्ट कर रही है 2 इक्वल पार्ट्स में। इसका मतलब ये और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये वाला एंगल तो ऊपर वाले ट्राइंगल में आ गया है, क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी ये तो ऊपर वाले ट्राइंगल में है, एंड ये इक्वल है इसके नीचे वाले में, और नीचे है पी ए बी, पी ए बी, पी ए बी ये दोनों इक्वल है, क्यू ए बी इक्वल है पी ए बी। यहाँ देखना मैं यहाँ पे भी एंगल में भी करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का ध्यान रख रहा हूँ। क्यू ए बी लास्ट में ए बी मिल रहा है एंड वहाँ भी लास्ट में ए बी मिल रहा है, ए बी एंड ए बी इक्वल है। तो आप इस टाइप से एंगल को भी लिखेंगे, देन आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इनका सीक्वेंस की, करस्पॉन्डिंग के सीक्वेंस की। सो क्यू ए बी एंड पी ए बी ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये लाइन एल ने इसे बाइसेक्ट कर दिया है, तो ये दोनों एंगल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ये पूरा जो ए था ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। सो क्यू ए बी इक्वल टू पी ए बी एज एल बाइसेक्ट्स एंगल ए, क्योंकि एल ने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया है इसलिए ऊपर नीचे वाले दोनों एंगल इक्वल आ गए। ऊपर वाला एंगल तो ऊपर वाले ट्राइंगल का है, नीचे वाला एंगल नीचे वाले ट्राइंगल का है, तो दोनों ट्राइंगल का एक एक एंगल और इक्वल आ गया है। नाउ अब एंगल कौन सा इक्वल आया उसे चेक कर लेते हैं कि एंगल साइड लगाना है या एंगल साइड एंगल लगाना है। ये एंगल दूसरे ट्राइंगल के इस वाले एंगल की इक्वल है, तो एंगल और जो साइड है ए बी, ए एस ही लगेगा क्योंकि एंगल साइड एंगल होने के लिए साइड इक्वल आनी चाहिए थी इन दोनों एंगल के बीच वाली, जो कि इक्वल नहीं है। तो एंगल साइड अप्लाई कर सकते हैं, तो बाय ए रूल, एस रूल मतलब एंगल साइड रूल, एंगल साइड, इस रूल से ये जो ट्राइंगल ए पी बी नीचे वाला है, ट्राइंगल ए पी बी ये कॉन्ग्रेंट होगा, ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट होगा ए क्यू बी के, कॉन्ग्रेंट है ए क्यू बी के, ये दोनों कॉन्ग्रेंट आ गए। नाउ जैसे ही कॉन्ग्रेंट आए 3 पार्ट्स इनके 3 पैरामीटर से तो हमने इसे कॉन्ग्रेंट बताया है, एक साइड और 2 एंगल से। इनके अदर देन जो एक एंगल और 2 साइड रह गई है करस्पॉन्डिंग वो भी इक्वल होगी। 3 पैरामीटर तो हमने इक्वल बता दी, अदर जो 3 पैरामीटर है वो भी इक्वल होंगे। ना हमें यहाँ प्रूव करना है बी पी और बी क्यू इक्वल होने चाहिए। बी पी और बी क्यू को हम डायरेक्टली इक्वल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सी पी सी टी। बी पी को बी क्यू के इक्वल कर दिया मैंने डायरेक्टली सी पी सी टी, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। जहाँ पे बी पी है नीचे वाले ट्राइंगल में, वहीं बी क्यू है ऊपर वाले ट्राइंगल में। केयरफुल होके देखना, ये जो एंगल नीचे वाला रेड वाला है ये ऊपर इस रेड वाले एंगल के इक्वल है, तो इन दोनों के अपोजिट में ही ये बी क्यू है एंड नीचे वाले एंगल के अपोजिट में बी पी है। तो बी पी और बी क्यू की करस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम है, दैट्स वाई बी पी एंड बी क्यू एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है एंड ये दोनों ट्राइंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुके हैं। तो अब ये है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, किन्हीं 2 ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव होने के बाद उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। यहाँ बी पी एंड बी क्यू इक्वल होगा, ये जो एंगल क्यू बी ए है ये इक्वल होगा एंगल पी बी ए के, ये साइड ए क्यू ये भी इक्वल होगी ए पी के, सारे अदर 3 पैरामीटर्स भी इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ सी पी सी टी। ओके, सो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन फॉर 5th क्वेश्चन। सो इस पार्ट में हमने 3 क्वेश्चन और सॉल्व किए, 3rd, 4th, 5th फॉर एक्सरसाइज 7.1। इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं द रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।